जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो कि सरस्वती पांडे द्वारा रचित एक कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए रामबाण किताब है, तो उसी का श्रृंखला लेकर चल रहे हैं और उसी कड़ी में आपका अगला पार्ट लेकर उपस्थित है। यहाँ पे देखिए जो सिद्ध साहित्य संबंधी जितने भी फैक्ट हैं वहाँ उसका ये कलेक्शन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप देखिए कि जैसे सिद्ध साहित्य में सरापा का नाम आता है, तो सिद्ध साहित्य में आप सरापा का नाम सबसे पहले सुनते हैं। तो सरापा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, इसलिए आप सुनते हैं सरापा को हिंदी का पहला कवि। इन्हीं का नाम सरोज, वज्र, राहुल, भद्र आदि नाम भी है। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? तो सरापाद है। इन्हीं को देखिए सरापा, सरोज, वज्र, राहुल, भद्र पुराने भी हैं। और सिद्धों ने सिद्ध ने ये बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्यिक जनभाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। वज्रयान का केंद्र क्या है? तो वज्रयान का केंद्र जो है श्री पर्वत पर रहा है। सहज यानियों की भाषा का नाम क्या है? तो इन लोगों ने जो भाषा प्रयोग किया वो संध्या भाषा है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का मतलब क्या निकाला है कि ऐसी भाषा जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण हो, ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट होती हो, तो ये संध्या है। कुछ विद्वानों ने संध्या का मतलब ये निकाला कि अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी। तो देखिए किसी ने अंधकार और प्रकाश का समुज्जल रूप माना है, मिश्रण। कुछ विद्वान ने संध्या भाषा का मतलब अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी माना है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने क्या बताया है? पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं है बल्कि संध्या भाषा रहा होगा, और लोगों ने उसको क्या कहा? संध्या। और पता लगा दीपक के समान भी कह दिया। ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं सदी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर उनके द्वारा वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम है। सहज यानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियां लिखने लगे। राहुल सांकृत्या ने सरापात का समय कब माना है? 769। राहुल सांकृत्या ने सरापात का जो समय है 769 माना है। विनय तोष भट्टाचार्य ने सरापात का समय कब माना है? देखिए राहुल सांकृत्या ने सरापात का समय 769 माना है। विनय तोष भट्टाचार्य ने सरापात का समय कब माना है? तो 690 माना है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित एक ग्रंथ है बौद्ध गानो दोहा। जब हम क्वेश्चन की सीरीज में थे तो वहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बौद्ध गानो दोहा वाला कई बार आया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा जो संपादित ग्रंथ है बौद्ध गानो दोहा, उसमें सरापा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। किसका? सरापा का और कृष्णाचार्य का इनका दोहा संग्रहित है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गानो दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बांग्ला कहा है। तो किसने बौद्ध गानो दोहा में संग्रहित पुस्तकों को प्राचीन बांग्ला कहा है? हरप्रसाद शास्त्री ने कहा है। दोहा कोश का संपादन किसने किया है? तो दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद बख्शी ने किया। ये भी क्वेश्चन आया था वहाँ पे। बौद्ध गानो दोहा प्लस दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद बख्शी ने किया है। दोहा कोश में तिलोपा, सरापा, कंडपा के ही दोहे संग्रहित हैं। तो देखिए दोहा कोश में तिलोपा, सरापा, कंडपा के दोहे हैं। प्लस सरापा की जीवन दृष्टि संक्षेप में अगर हम देखेंगे तो सरापा का जीवन सहज संयम, पाखंड और आडंबर विनाश, गुरु की सेवा, सहज मार्ग, महासुख की प्राप्ति, इन रास्तों पर था। महासुख की प्राप्ति तक। बच्चन सिंह ने ये लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किसने किया है? तो देखिए बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही मिलता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वय वज्र में दिया गया है। तो सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वय वज्र ने दिया है। सबरपा सरापा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। सबरपा सरापा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सपरपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो कौन सी? चर्यापद जो है वो सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो समानता अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकोण में लिखी गई है जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की अवहट में। तो यहाँ पे देखिए सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की अवहट में। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया है।
लुइपा का जन्म जो है, लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 1773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। राजा धर्मपाल का यहाँ पे 773 में। लुइपा सब्रपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। तो 84 सिद्धों में किसका स्थान सबसे ऊंचा है? 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम भी है, सबसे ऊंचा भी है। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दरिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा उनके शिष्य हो गए थे। डोम्बिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा यानी डोम्बिपा के द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि प्रसिद्ध है। डोम्बिपा विरूपा के शिष्य थे। कंडपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। तो कंडपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। कंडपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 में हुआ था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कंडपा पांडित और कवित्व में बेजोड़ थे। कंडपा बिहार के सोमपुरी स्थान पर जो कंडपा है, जो बिहार के ये कंडपा जो है बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरपा को अपना गुरु मानते थे। यानी कंडपा जो थे ये बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे और जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था इन्होंने। यहाँ से देखिए जैन साहित्य शुरू होता है। अब सिद्ध के बाद देखिए तो जैन साहित्य के बारे में, तो जैन साहित्य का प्रसार अगर देखेंगे ना तो ज़्यादा आपको ये पश्चिमी क्षेत्र में दिखेगा। बौद्ध वाला पूर्वी में, ये पश्चिमी में। तो जैन साधु ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किस क्षेत्र में किया? पश्चिमी क्षेत्र में। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है, यानी जो जानकारी में रास काव्य में कोई ग्रंथ है तो उसका नाम एक जानकारी में रिपु, इसका नाम है रिपुदारण दास। रिपुदारण दास ये रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है तो रिपुदारण दास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय कितना बताया? तो 905 बताया है। रिपुदारण दास जो है संस्कृत में रचित ग्रंथ है। इसमें अभिनय, नृत्य और गान इन तीनों तत्वों का सम्मिश्रण है। जिन दत्त सूरी द्वारा रचित है उपदेश रसायन रास, इसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया है। तो जो जिन दत्त ने उपदेश रसायन रास, जिसको अपभ्रंश भाषा का सबसे पहला रास ग्रंथ मानते हैं, ये उपदेश रसायन रास जिन दत्त सूरी का ही है। और अपभ्रंश का जो दूसरा है रास या रासक काव्य, उसको हम संदेश रासक को मानते हैं। तो पहला उपदेश फिर संदेश, यानी पहले किसी को उपदेश दो फिर संदेश। तो जिन दत्त सूरी ने पहला उपदेश दिया तो अपभ्रंश भाषा का पहला रास ग्रंथ उपदेश को मानेंगे और अपभ्रंश का दूसरा रास या रासक काव्य वो अब्दुल रहमान का संदेश रासक। हिंदी की पहली ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सी है? तो हिंदी की देखिए पहली ऐतिहासिक रास ग्रंथ, तो हिंदी की पहली ऐतिहासिक रास ग्रंथ जो है पंच पांडव रचित रास है। तो यहाँ आपको अच्छे से जैन साहित्य समझ में आ रहा होगा कि जैन साहित्य का क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है। प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण दास है, वो ओझा ने 905 समय बताया है। ये संस्कृत में है, उसमें अभिनय, नृत्य और गान है। जिन दत्त सूरी का उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का पहला रास ग्रंथ है और दूसरा अब्दुल रहमान का रचित संदेश रासक है। हिंदी का पहला पंच पांडव चरित रास है। फिर पंच पांडव रचित रास के लेखक कौन है? तो शालिभद्र सूरी द्वितीय। अब देखिए यहाँ पे पहला नहीं है, यहाँ पे शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इसका रचना काल यानी पंच पांडव का जो समय बताया जा रहा है ये 1350 ईस्वी ये बताया गया है। मुनिजन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य मानते हैं। तो किसको? मुनिजन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, यानी मुनिजन विजय और दशरथ ओझा और गणपति चंद्रगुप्त, ये विजय, ओझा और गुप्त ने शालिभद्र सूरी द्वारा रचित जो भरतेश्वर बाहुबली रास है, भरतेश्वर बाहुबली रास, उसको हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। ये पूछता है ना कि किसको हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना गया और किसने माना है? तो मुनिजन दशरथ गणपति ने माना है। फिर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। तो गणपति चंद्र में शालिभद्र सूरी को हिंदी के पहला कवि। भरतेश्वर को जो 1184 में रचित इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली की चर्चा है। ये ग्रंथ 205 छंदों में एक सुंदर सा खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजन विजय ने किया था। देखिए संपादित किसने किया? मुनिजन विजय ने किया। जैन आचार्य देवसेन श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला रचना माना है। तो ये श्रावकाचार्य जो देवसेन का है तो नगेंद्र ने हिंदी का पहला रचना माना है।
देवसेन ने ये जो समय है इसका ना 933 है इसका समय। तो देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना को श्रावकाचार में 252 में श्रावक धर्म, तो 252 में श्रावक धर्म का प्रतिपादन इसमें किया गया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ कौन से हैं? तो देवसेन के द्वारा जो अन्य ग्रंथ हैं उनका नाम है नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार तथा सावई धम्म दोहा। तो नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार, सावई धम्म दोहा। इन ग्रंथों में इनका नए चक्र ना वो बहुत प्रसिद्ध है। यानी देवसेन ने तो नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार, सावई धम्म इन सारी चीज़ों को लिखा है। लेकिन उनमें उनमें जो इनके द्वारा नए चक्र है ना वो बहुत प्रसिद्ध है। नए चक्र, देवसेन के नए चक्र का प्रसिद्ध होने का एक ये भी कारण है कि वो लघु नए चक्र के नाम से भी संबोधित है। और इस ग्रंथ में इन्होंने जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है कि जैसे जो भी जैन धर्म में संघ निकल के आए हैं तो वो कहाँ से निकल के आए हैं, जिसे इन्होंने जैनाभास भी कहा है। तो आप देखिए कि देवसेन ने नए चक्र, दर्शन, भाव, आराधना, तत्व, सावई धम्म लिखा, लेकिन नए चक्र को लघु नए चक्र भी कहते हैं। और इन्होंने जैन धर्म के संघों की उत्पत्ति के बारे में बताया, उसको जैनाभास भी कहते हैं। एक है एक तो लघु हो गया, एक है बृहद नए चक्र। अब देखिए जो बृहद नए चक्र है इसकी रचना जो है देवसेन के शिष्य थे माइल्य धवल। तो बृहद नयन चक्र की रचना देवसेन के जो शिष्य हैं माइल्य धवल उन्होंने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब लगा कि बृहद भी इन्होंने किया है, लेकिन किया तो उनके शिष्य ने माइल्य धवल ने किया है। बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम दब्ब सहाय पवास है। तो क्वेश्चन जब बनता है ना कि दब्ब सहाय पवास से बनता है, तो जो बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम दब्ब सहाय पयास है, ये द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहा बंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से ये प्रकृति में गाथा बंद हो गया। तो दोहा दुहा या गाथा बंद। द्रव्य स्वभाव प्रकाश जो है वो दब्ब सहाय पवास पहले पुरानी हिंदी या भ्रंश भाषा में लिखा गया था। दब्ब सहाय पयास अब प्राकृत भाषा में मिलता है। तो पहले तो ये पुरानी हिंदी या भ्रंश में था, लेकिन अभी कह रहे हैं प्राकृत में मिलता है। और जो दब्ब सहाय पयास है माइल्य धवल की रचना है। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया था। तो देखिए शालिभद्र सूरी हैं, इनके द्वारा रचित ग्रंथ है बुद्धिरास। इनका जो ग्रंथ है इनका संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया था। आस्कू नामक कवि ने जावलोर में लगभग 1200 के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदन बाला रास। तो चंदन बाला रास जो है ये 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है, लगभग 1200 के आसपास। ये आस्कू कवि ने लिखा है। आस्कू ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ भी लिखा है। तो चंदन बाला तो लिखा ही है, इसके अलावा आस्कू ने जीव दया रास भी लिखा है। जिन धर्म सूरी ने 1209 में अस्थूलीभद्र रास की रचना की। जिन धर्म ने अस्थूलीभद्र रास 1209 में रचा। अस्थूलीभद्र रास में रचयिता का नाम जिणधाम में मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरी रास को 1231 में लिखा है। इनमें देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है, इनको आप लिख के प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इसमें सेल्फ डाउट बहुत होता है, कौन सा कब लिखा गया, किसने लिखा है, तो कंफ्यूज बहुत करता है। देखिए जैसे रेवंत गिरी रास है 1231 में रचा है, विजय ने लिखा है। तो विजय ने रेवंत रचा 1231 में, और रेवंत में जैन तीर्थ रेवंत गिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ जो है, तो जैन तीर्थ रेवंत गिरी और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व को प्रतिपादित कर एक ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्तांत के रूप में इसको वर्णित किया गया है। रेवंत गिरी रास जो है ये 4 कड़वकों में विभक्त है। तो कितने 4 कड़वक में। रेवंत गिरी रास की ही भांति कभी पल्लड़ द्वारा रचित आबू रास, तो ये देखिए आबू रास 1232 में है। इसमें भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान जो आबू मंदिर है उसका वर्णन है। मुनि सुमत गढ़ी ने नेमिनाथ रात में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन संक्षेप में किया है, और 1213 में कुल 58 छंद है इसमें। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। चौपाई छंद में 12 मास का वर्णन। विजय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं और भी है। तो यहाँ पे देखिए विजय चंद्र सूरी की अन्य रचनाओं में है मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित है ना, मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित है, कल्प निरुक्त हो गया, उएस माला, कुहाड़ छप्पे आदि। जैन रास परंपरा के अन्य कवियों एवं काव्यों में अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है संकलन प्रज्ञा तिलक कच्छुली रास। पूछा गया क्वेश्चन है 1306 में ये रचा गया प्रज्ञा तिलक कच्छुली रास। दिल्हड़ गै सुकुमाल रास 14वीं सदी। सार मूर्ति जिन पद्मसूरी पट्टाभिषेक रास। अभयदेव जय त्योड़
अब कुछ याद करने का देखिए ट्रिक कैसे कर सकते हैं। कच्छुली रास, कच्छुली प्रज्ञा, यानी कच्छ के जो भी थे उनके रास यानी उनको प्रज्ञा, तिलक, उनको तिलक लगा, कच्छुल को तिलक लगा। दिल्हड़ गए, ऐसे ही याद करिए, दिल्हड़ गए, तो दिल्हड़ गए तो कभी भी आए गए से तो ट्रिक थोड़ा कर सकते हैं। सार मूर्ति, तो सार मूर्ति सूरी मूर्ति, सार मूर्ति थी। जिन पद्म सूरी पट्टाभिषेक, पट्टाभिषेक यानी अभिषेक किस पे करते हैं, जला, जो जलाभिषेक वगैरह होता है तो मूर्ति पे करते हैं, तो जहाँ पे आए मूर्ति अभिषेक तो सार मूर्ति, तो पट्टाभिषेक 1333। अभय, अभय जिसको जय यानी जय, अभय उसको जिसका जय हो, जय तिहुड़ तो उसको अभय यानी उसको डर किसी का नहीं है तो अभय देवसूरी, जय तिहुड़। चंद्रमुनि पुराण सार, कनकमार मुनि, ये देखिए करकंड चरियु, जब क्वेश्चन सॉल्व करे थे ये क्वेश्चन आया था और मुझे भी नहीं आ रहा था, कनकमार मुनि का है ये, कनकमार करकंड, तो कनकमार करकंड। चंद्रमुनि पुराण। कवि, कविड़ंद, कविड़ंद सुंदर सर चढ़ियो, है ना। जिन बल्लसूरी संग पट्टक, जिन बल्ल संग पट्टक। योग चंद प्रसिद्ध हुआकार योग सार, जिनदत्त का है चाचरी, काल स्वरूप कुलक एवं रसायन उपदेश रसायन, जिनदत्त का चाचरी काल स्वरूप कुलक। हरिभद्र सूरी, अभी देखिए जो हरिभद्र सूरी है इनके द्वारा जो भी रचनाएं हैं उनमें आप देखिए तो हरिभद्र के द्वारा ललित विस्तरा, है ना, ये देखिए ये जिनदत्त का तो हो गया। हरिभद्र सूरी के द्वारा अगर हम देखेंगे तो हरिभद्र सूरी के द्वारा ललित विस्तरा, धूर्ताख्यान, जसहर चरियो, संबोध प्रकरण, रेमिड़ा चरियो। सोमप्रभ का कुमारपाल प्रतिरोध कई बार पूछा जा चुका है। जिन पद्म का अस्तुली, धर्म का जम्बू स्वामी रासा, जम्बू स्वामी रासा। अम्बदेव सूरी का संगपति समरा रासा, संगपति समरा रासा। राजशेखर का नेमिनाथ फाग। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा सिद्ध साहित्य जो है और रास साहित्य ये दोनों ही समाप्त होता है। नेक्स्ट जो है ये फागु काव्य के बारे में दिया गया है कि आदिकाल की जो रास परंपरा है उसी की तरह फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ये जो फागु काव्य ना ये भी जैन कवियों की ही महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु, वसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से बना है। फागु काव्य परंपरा की सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो जिन चंद सूरी द्वारा रचित जिन चंद सूरी फागु 1284 ये ईस्वी में काव्य रचित है। तो ये है फागु काव्य का मतलब क्या होता है, वसंत ऋतु का काव्य, ठीक है। फागु काव्य का मतलब वसंत ऋतु का काव्य। जिन चंद सूरी में 25 छंद है, तो दूसरी बात ये होगी कि जन चंद सूरी में जो है वो 25 छंद है। श्री थुलभद्र, यहाँ पे देखिए श्री थुलभद्र फागु, श्री स्थूलभद्र फागु द्वारा फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने किया है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। देखिए पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में है। वसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं भी मिलती है 14वीं सदी में, 14वीं से दूसरी सलामी में। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक वसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका समय 13वीं बताया है। वसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। तो यहाँ पर देखिए तो हमारा जो है फागु काव्य में बहुत ही संक्षेप में था, लेकिन फिलहाल ये भी समाप्त होता है। इसके बाद जो शुरू होता है वो नाथ साहित्य है। नाथ साहित्य में देखें तो गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्ध की व्रजयान शाखा से निकला हुआ, यानी जब आप देखते हैं कि जो बौद्ध साहित्य है उसमें बहुत सारे विकार आ जाते हैं तो उन्हीं में से कुछ लोग विद्रोही प्रवृत्ति के निकल के आते हैं और नाथ पंथ की स्थापना होती है। तो बेसिकली नाथ पंथ भी जो है बौद्धों की वज्रयान से निकला हुआ माना जाता है। और गोरखनाथ जो है उन्होंने पतंजलि के उच्च लक्ष्य को लेकर, ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया कि हम ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करेंगे, उच्च लक्ष्य को प्राप्त करेंगे हठ योग के माध्यम से। तो जो सिद्ध थे, सिद्धों की जो वाम मार्गी भोग प्रधान, यानी सिद्धों में जो गंदगी आई वो क्या थी, उनकी दुष्प्रवृत्तियां यानी भोग प्रधान योग साधना। उन्होंने कहा कि जीवन में सारी लालसाओं को सब कुछ भोगेंगे और जो हमको ईश्वर को प्राप्त करना वो भी कर लेंगे। तो लोग जो नाथ पंथ निकल के आता है तो उनको ये लगता है कि हम इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। तो जो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना, उन्हीं की प्रक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथी का हठ योग आया। द्विवेदी जी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत,
अब देखिए नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यानी जो नाथ पंथ है या नाथ संप्रदाय है, तो इसी को हम सिद्ध मत भी, सिद्ध मार्ग यानी सिद्ध मत, मार्ग योग संप्रदाय यानी योग होता ही था इसमें, तो इसको योग मार्ग भी, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय है ना। तो पहले मार्ग का है, फिर संप्रदाय भी का है। हठ योगियों के सिद्ध, अब देखिए हठ योगी जो थे उनके सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार, उनका एक ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, उसमें हा का अर्थ होता है सूर्य, ठा का मतलब होता है चंद्र। इन दोनों के योग को हठ योग कहते हैं। हिंदी साहित्य में अगर देखें तो 60 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने ही चलाया है। 60 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता मानते हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम मच्छिंद्रनाथ है। मच्छिंद्रनाथ को मीननाथ, मच्छिंद्रनाथ भी कहते हैं। देखिए गोरखनाथ को नाथ साहित्य की शुरुआत करने वाला मानते हैं। उनके गुरु का नाम मच्छिंद्रनाथ है और मच्छिंद्रनाथ को ही मीननाथ और मच्छिंद्रनाथ भी कहते हैं। मच्छिंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। तो मच्छिंद्र को ही मीननाथ, मच्छिंद्र तो कहते हैं, चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर भी कहते हैं। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्य लेखक माना है। तो मिश्र बंधु ने कि गोरखनाथ जो थे हिंदी का पहला गद्य इन्होंने ही लिखा था। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 माना है और डॉक्टर हजारी प्रसाद ने 9वीं माना है। तो देखिए गोरखनाथ को लेकर भी कई लोगों में भ्रम है कि ये कब आए हैं। तो सांकृत्यायन कहते हैं 845, हजारी प्रसाद कहते हैं 9वीं, शुक्ल और राम कुमार वर्मा 13वीं लिखते हैं कि 13वीं सदी में गोरखनाथ आते हैं और पीताम्बर दत्त बर्दवाल उन्हें 11वीं सदी का मानते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गोरखनाथ को कौन किसका समय का मानता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है ये, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी यानी नाथ पंथ के, गोरखनाथ के आज भी पाए जाते हैं। और भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन जो था, यानी भक्ति से पहले अगर कोई हुआ तो गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। वो अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो ये किसने कहा? हजारी प्रसाद ने कहा। और जो पीताम्बर दत्त बर्दवाल है उन्होंने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखवाणी से कराया। तो गोरखनाथ के 14 ग्रंथ को प्रमाणित माना और गोरखवाणी से उसका संपादन कराया। अब जो गोरखवाणी है इसमें संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ कौन से हैं? तो गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ जो हैं उसमें देखिए प्रमाणित ग्रंथों में शब्द, पद शब्द, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नरवे बोध। तो ये पूछा जाता है कि गोरखवाणी में इनमें से संकलित गोरखनाथ के कौन से प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इन 14 ग्रंथों में अगर देखो तो कौन कौन से ग्रंथ हैं। शब्द है पद, तो पद और शब्द, शिष्या प्राण, नरवे बोध आत्मबोध, 15 तिथि, अभय मात्रा, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। तो यहाँ पे देखिए दो तो नाम है ज्ञान है ना, ज्ञान गयान, तो ज्ञान तिलक, गयान चौतीसा। अब 3 तो आप देखिए इसमें अगर याद करने का एक हो तो बोध करके भी है, रोमावली, पंचमात्रा, 15 तिथि, योग है ना, शिष्या दर्शन। तो ये कुछ बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये देखिए अब गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ है। तो गोरख ने जो संस्कृत भाषाओं में ग्रंथ लिखा है उसमें सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत, योग चिंतामणि। तो गोरखनाथ के संस्कृत में 2 तो योग नाम से, योग सिद्धांत, योग चिंतामणि, बाकी विवेक सिद्धांत, शक्ति संगम, चिंतामणि ये सब है। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य कौन है? तो 10वीं सदी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मसेननाथ की वंदना की है। तो किसने? 10वीं सदी के हैं प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य, इनका क्या नाम है? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मसेननाथ की वंदना की है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में। अब वो कौन है? नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, सत्य भीम, गोरक्ष, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 9 नाथों का निम्नलिखित नाम बताया। तो राम कुमार वर्मा ने क्या बताया? आदि, मसेंद्र, गोरख, गहड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्र, भरतनाथ, गोपी। आदि मसेंद्र गोरख, आदि मतेंद्र गोरख,
गहड़ी, चरपट, चौरंगी, ज्वालेन, भरतरी, गोपीनाथ। आदिनाथ को प्रवर्ती संतों ने क्या माना? तो आदिनाथ को प्रवर्ती संतों ने शिव माना है। चरपटनाथ का पूरा नाम क्या था? चरकानंद था। चौरंगी नाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए थे। चौरंगी नाथ जो थे, नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ भी कहा जाता था। और नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में, देखिए हमने कहा था कि वहाँ पे देखिए कॉमन में नागार्जुन है, गोरख है, नागार्जुन, गोरख, चरपट, जलंधर, इन लोगों का नाम जो है, चारों लोगों का, ये नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। नाथों में रासायनी नागार्जुन को माना जाता है, रासायनी। नाथपंथ के जोगियों को कनपटा भी कहते हैं। नाथपंथ की भाषा सदुकड़ी थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली हुई राजस्थानी थी। गोरखनाथ ने अपनी रचना में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मना साधना, कुंडली जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मसेन नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना जो है वो काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया है। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको यहाँ तक जो है नाथ साहित्य के बारे में बता दिया है। अभी रासो साहित्य है और फिर उनकी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं, फिर अमीर खुसरो से लेके अभी काफ़ी चीज़ें हैं, आपको इसके बारे में काफ़ी अभी लौकिक साहित्य वगैरह बहुत कुछ है। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।